आज की इस वीडियो में एक अद्भुत टिप्स है ओसीडी से बचने के लिए। अगर आपने इस टिप्स को अप्लाई कर लिया तो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, चाहे वो हाथ धोने से संबंधित विचार आते हों, चाहे चेकिंग वाले विचार हों, डाउट्स हों, चाहे भगवान के प्रति नेगेटिव विचार, मन्नत वाले विचार हों, चाहे किसी बीमारी से रिलेटेड बार बार मन में विचार स्ट्रक करते हों, सभी का खात्मा हो जाएगा इस टिप्स को अप्लाई करने के बाद। टिप्स क्या है, इसे एक उदाहरण से समझते हैं। कोई इंसान प्रोजेक्ट शुरू करता है, कोई फैक्ट्री लगाता है, तो उसका पहले एक प्लान बनता है, प्लान के बाद एक फाइल तैयार होती है। फाइल को फिर जो फॉर्मेलिटीज़ हैं जहाँ से वो पास होती है, फाइल पास होती है, उसके लिए वो भेज दिया जाता है। सबसे पहले जो लोअर अथॉरिटी है वो फाइल को देखती है, सभी जो फैक्ट हैं उनका एनालाइज करती है, फिर उस फाइल को आगे फॉरवर्ड कर दिया जाता है हायर अथॉरिटी के पास। हायर अथॉरिटी क्या करती है कि उस फाइल का मुआयना दोबारा करती है, अगर वो काम करने लायक है, उसका फ़ायदा मानवता को होगा या मानवता पर कोई नुकसान नहीं होगा, तब तो उसको पास कर देते हैं, वरना उसे रिजेक्ट कर दिया जाता है, या जो हटाने लायक चीज़ें हैं वो हटाने के निर्देश दे दिए जाते हैं। ऐसा ही होता है ना सरकारी कामों के अंदर, ऐसा ही होता है ओसीडी के अंदर। ओसीडी के अंदर क्या है कि सबसे पहले एक प्रपोजल पास होता है कि हाथ गंदे हैं। ये प्रपोजल सबसे पहले लोअर अथॉरिटी के पास जाएगा, लोअर अथॉरिटी कहेगी कि हाथ गंदे हैं, धोना चाहिए। ये फाइल ऊपर जाएगी हायर अथॉरिटी के पास। हायर अथॉरिटी क्या करेगी, उसे देखेगी। लेकिन ओसीडी के अंदर जो हायर अथॉरिटी है ना, वो फाइल को देखती ही नहीं है, वो बस जो लोअर अथॉरिटी ने जो प्रपोजल भेज दिया ना उसी के ऊपर साइन कर देती है। अब लोअर अथॉरिटी ने कहा कि हाथ गंदे धोने चाहिए, हायर अथॉरिटी कहती है कि हाथ गंदे धो लो, चेकिंग करने की ज़रूरत है, लोअर अथॉरिटी कहती है, हायर अथॉरिटी कहती है कर लो। जो लोअर अथॉरिटी कहती है हायर अथॉरिटी सब कुछ वही करने लग जाती है। अब देखिए, क्योंकि हायर अथॉरिटी में कोई पढ़ा लिखा या समझदार इंसान तो है नहीं, सारे 2 नंबर के इकट्ठे हो गए हैं, सभी को रिश्वत से भर्ती किया गया है, उनके पास दिमाग तो है ही नहीं, तब करके ये दिक्कत आ रही है, तब करके ये करप्शन या जो भ्रष्टाचार है वो बढ़ रहा है। तो ओसीडी भी तो एक भ्रष्टाचार है। अब ओसीडी के अंदर जो हायर अथॉरिटी है वो क्या है, वो हमारी बुद्धि है, वो हमारी समझ है, विवेक है। तो सबसे पहले लोअर अथॉरिटी से फाइल आई कि हाथ गंदे हैं, हाथों को धो देना चाहिए। अब हायर अथॉरिटी देखेगी कि वास्तव में हाथ गंदे हैं या नहीं। वास्तव में हो सकता है कि कोई लैटरिन लगी हो, कोई गंदी चीज़ लगी हो, और वो जज करती है कि यहाँ पर लगी हुई है, ये है, वाकई में लगी हुई है, तो वो साइन कर देती है कि धो लो हाथ। अगर वो देखती है कि विचार ही आया, कोई टेस्ट तो हुआ ही नहीं है, हाथ गंदे है ही नहीं, ये तो वहम कर रहा है, तो हायर अथॉरिटी उसे अगर कांटा मार दे, कैंसिल कर दे कि हाथ धोने नहीं है, तो ओसीडी ठीक हो जाता है। तो अब करना क्या है ओसीडी सफरर को कि जो हायर अथॉरिटी है उसके अंदर जो लुच्चे बंदे शामिल हो गए हैं, 2 नंबर के घटिया या रिश्वतखोर, उनको हटा देना है, अपनी बुद्धि को स्ट्रोंग करना है। बुद्धि के अंदर जो गलत लोग बैठे हैं, विवेक से काम लेना है, विवेक को दुरुस्त करना है, सोचने और समझने की शक्ति को स्ट्रोंग करना है। आप अगर ये कर लेते हैं, हायर अथॉरिटी को स्ट्रोंग कर लिया, लोअर अथॉरिटी कुछ भी भेजती रहे प्रपोजल, आप साइन तभी करेंगे जो रियल है, तो आपकी ओसीडी ठीक हो जाएगी। ये टिप्स अप्लाई करके देखिए, जबरदस्त इसके रिजल्ट है। अगर ये खाने में बैठ गई बात तो बल्ले बल्ले, नहीं बैठी तो थल्ले थल्ले, फिर भी थल्ले थल्ले को बल्ले बल्ले में बदलने के लिए आप ऑनलाइन ऑफलाइन साइको गुरु टीम से बात कर सकते हैं। आप अगर साइको गुरु टीम से बात करते हैं तो हायर अथॉरिटी को ठीक करना हमारा काम है। आप राजेंद्र जोधपुरिया वेबसाइट पर रिटर्न में टिप्स पढ़ते हैं और राजेंद्र जोधपुरिया फेसबुक पेज को भी लाइक करते हैं, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ।